तो जैसा कि पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है और कैसे निकालेंगे, और आज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। इसमें यह है कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस अगर आपका नोन है तो हम लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी निकाल सकते हैं और उसका वैल्यू जो है एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। यहाँ पर जो लाप्लास ऑफ एफ टी है उसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि एफ ऑफ एस यहाँ पर एज्यूम की गई है। बस करना क्या होगा कि एस को रिप्लेस कर देना होगा एस माइनस ए से, जैसा कि कल एग्जाम्पल से थ्रू क्लियर कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर आज ये देखना है कि इसका प्रूफ क्या है, किस तरह से करेंगे। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट, बाय डेफिनेशन बहुत सिंपल सा प्रूफ है। बाय डेफिनेशन वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एफ टी डी टी। देयरफॉर लाप्लास ऑफ ई की पावर एफ टी, ई की पावर ए टी एफ टी कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और ई की पावर ए टी एफ टी। यानी जहां पर अभी तक एफ टी यूज कर रहे थे, पुट कर रहे थे, वहां पर ई की पावर ए टी एफ टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, अब जब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म ई की पावर ए टी और एक्सपोनेंशियल टर्म ई की पावर माइनस एस टी, दोनों को अगर आप पावर ऐड कर दें तो ई की पावर माइनस एस, यहाँ पर एक टी नहीं लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं है, दैट शुड बी ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम एस माइनस ए को यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्यों या कैसे किया हमने, देखिए एस भी एक स्केलर है, आपका एक रियल नंबर है, ए भी एक रियल नंबर है, इसलिए दोनों को मिलाकर हम यू रख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर यू टी एफ टी, क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल है या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है टी आपका, क्योंकि जो लिमिट लगी हुई है वो टी इज इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक, इसलिए यहाँ पर यू रख सकते हैं आप। तो ये जो वैल्यू आ रही है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू टी एफ टी डी टी, तो ये तो देखा जाए तो लाप्लास की डिफिनीशन को फिर से क्वालिफाई कर रही है। ये तो वही लाप्लास की डिफिनीशन लिखी हुई है। तो अभी तक जो लाप्लास की डिफिनीशन में एफ एस आता था, क्योंकि यहाँ पर यू की जगह आपके पास एस होता था, अब यहाँ पर क्या हो गया यू, तो इट विल बी एफ ऑफ यू। एंड व्हाट इज यू, यू इज नथिंग जस्ट एस माइनस ए, तो इसलिए हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, रिप्लेसिंग यू बाई एस माइनस ए। ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, नाउ वी विल प्रूव सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये भी लाप्लास में प्रॉपर्टी आती है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम का नेचर आपको देखना है कि जब फंक्शन इस तरह का डिफाइंड हो, किस तरह का, जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, एंड वैल्यू 0 होगी जब टी लेस देन ए। तो जैसे आप मान लीजिए कि ये ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर, और ये वैल्यू आप यहाँ पर ए मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका t ग्रेटर देन ए, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, तो ये यहाँ पर t, ये t एक्सेस हो जाएगी आपकी, t ग्रेटर देन ए हो गया ये आपका, और यहाँ पर t जो है लेस देन ए हो जाएगा। तो डुअल बिहेवियर का फंक्शन डिफाइन होगा। तो स्टेट एंड प्रूफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या थ्योरम है आपकी, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, इफ लिखा हुआ है, नोन होना चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है, एक फंक्शन एफ टी होगा। और जीटी अगर डिफाइन है, एंड जीटी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, और 0 जब टी लेस देन ए, देन जो लाप्लास ऑफ जीटी है, जीटी तो ये आपका डुअल फंक्शन है, एफ ऑफ टी माइनस ए और 0 से मिलकर पूरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस जीटी का लाप्लास ले सकते हैं आप। तो लाप्लास ऑफ जीटी जो फार्मूला आएगा ई की पावर माइनस ए एस एफ एस, क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। ये आपको लर्न भी करना होगा, अप्लाई भी करेंगे, और इसमें अभी प्रूफ बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, कैसे किया जाएगा। एफ एस आप समझ ही रहे हैं क्या है, एफ एस वही है जो लाप्लास ऑफ एफ टी है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसमें सोल्यूशन लिखा हुआ है कि बाय डेफिनेशन वी हैव लाप्लास ऑफ जीटी को क्या लिख सकते हैं आप, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। ठीक, लाप्लास ऑफ जीटी जैसे एफ टी का लेते हैं नॉर्मली जीटी का ले लिया, लेकिन जीटी चूंकि हमारा अगर देखा जाए तो ये अगर टी एक्सिस है और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 0 से ए के बीच में अलग फंक्शन है और ए से इन्फिनिटी के बीच में आपका अलग फंक्शन आ रहा है। ठीक, ये ऊपर वाला जो है ए से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि ए टी ग्रेटर देन ए है, फर्स्ट वाला जो आपको दिया हुआ। सेकंड, यहाँ पर टी लेस देन ए है, यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन तो परफॉर्म करना है आपको। देखिए लिमिट जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लाप्लास में है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, लेकिन इसको हम ब्रेक कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के ए तक। अगर ध्यान से देखें इसमें 0 से लेकर के ए तक ब्रेक की गई है पहले इंटीग्रल में, और दूसरे इंटीग्रल में हमने ब्रेक कर दिया है 0 से ए से लेकर बी तक।
पहले में 0 से a है और दूसरे में a से इंफिनिटी है, यहीं पर हमने इसको ब्रेक दिया है इस जगह पर जहां उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब क्या है, जब इस लाइन में आएंगे तो हमने यहाँ पर वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर a तक, यानी जब t लेस देन a है तब फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 है, जीटी के अंदर डिफाइंड है ये 0 आपका, ठीक। और a से लेकर के इंफिनिटी e की पावर माइनस st, अब gt की वैल्यू पुट कर दी। अब gt की वैल्यू है f ऑफ t माइनस a, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ gt। अब यहाँ पर हम लोगों ने gt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो पहला इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल विल बिकम 0, क्योंकि 0 का इंटीग्रल 0 आ जाएगा आपका। अब दूसरे इंटीग्रल में अगर देखा जाए तो ये पूरा वैसे लिखा हुआ है, a टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो t माइनस है इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है हम लोगों को। अब क्या करेंगे, पुटिंग t माइनस ए इज इक्वल टू यू, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास dt इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा। t की लिमिट कितनी है यहाँ पर, अगर आप t की लिमिट में जाएं तो t है आपका a, तो अगर टी ए होता है, देखिए डी टी इज इक्वल टू डी यू, ऑल्सो यू जीरो वन टी इज इक्वल टू ए, यू जीरो हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट, क्योंकि हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हैं। अभी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी है, अब हम यू में जा रहे हैं, तो यू की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब यहाँ पर आप t इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो अल्टीमेटली u की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। और अगर आप t इंफिनिटी पुट करते हैं तो इंफिनिटी माइनस एनी क्वांटिटी इंफिनिटी रहेगा, तो u भी इंफिनिटी हो जाएगा, यानी नई जो लिमिट आएंगी हमारी u की वो 0 से इंफिनिटी आ जाएंगी। और e की पावर माइनस एस टी था, और जब आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे dt की निकाल के तो ये हो जाएगा du, और ये f ऑफ u हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए t माइनस ए को कितना पुट किया आप लोगों ने u, तो ये वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर st था, st भी चेंज हो गया इसमें माइनस एस u प्लस ए में, यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दी। अगर t की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, u प्लस ए हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको। अब इस इंटीग्रल को ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस यू प्लस ए एफ यू डी यू। मुझे लगता है कि ये भी एक लाप्लास बन गया, लेकिन इसमें अभी क्या है कि थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि e की पावर माइनस एस ए एक्स्ट्रा है। अगर e की पावर माइनस एस ए को हम लोग बाहर निकाल लें, ठीक, और 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस यू कर दें और एफ ऑफ यू कर दें डी यू। अब वेरिएबल t नहीं है लेकिन वेरिएबल u तो है, तो ये भी तो लाप्लास बन गया। अगर हम देखें 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी होता और एफ ऑफ टी डी टी होता, तो आप इसको बोल रहे होते लाप्लास ऑफ एफ टी। तो अभी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चाहे u हो और चाहे t हो, तो ये लाप्लास ऑफ एफ टी लिखा जा सकता है, चाहे तो बिना चेंज किए हुए लिमिट, विदाउट चेंजिंग द लिमिट यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगली लाइन में आप इस u की जगह पर t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, ये वही चीज है जो मैंने ऊपर लिखी। अब यहां पर हम लोगों ने u को t में चेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग लिमिट, लेकिन लिमिट नहीं चेंज करी हमने यहाँ पर, ठीक है। आपने u की जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। तो यहाँ लिखा भी हुआ है बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब यहाँ क्या करेंगे, e की पावर माइनस एस ए बाहर है और ये लाप्लास ऑफ एफ टी आ गया, और लाप्लास ऑफ एफ टी को एफ एस लिख सकते हैं आप, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस एस ए एफ एस लिखा जा सकता है। आई थिंक ये प्रूफ आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल सॉल्व एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी। देखिए, फाइंड लाप्लास ऑफ जीटी। अब आपको लाप्लास ऑफ जीटी निकालना है, और जीटी आपको दिया कॉस टी माइनस पाई ए। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2, और अगर एफ ऑफ टी निकाला जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस टी। अब आप सोचेंगे कहाँ से पता लगा हमको, इस वाले फंक्शन से, ठीक है, क्योंकि इसको हमने पीछे प्रॉपर्टी में बताया था एफ ऑफ टी माइनस से। जब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखिए तो फंक्शन होता है एफ ऑफ टी माइनस ए। एफ यहाँ पर एक फंक्शन होगा, वो लॉग भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, एनी फंक्शन एफ, ठीक। तो यहाँ पर एफ जो आपको दिया हुआ है वो कॉस टी माइनस पाई बाई 2 है, तो इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू पाई बाई 2 और एफ टी की वैल्यू कॉस टी। अब अगर हम इसका लाप्लास निकालें, इसका लाप्लास ऑफ एफ टी किया जाए, लाप्लास ऑफ एफ टी का मतलब क्या हुआ कि लाप्लास ऑफ कॉस टी करने की बात हम कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ कॉस टी, और लाप्लास ऑफ कॉस टी कितना हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ साइड में किया भी गया आपका। By using second shifting property, we have Laplace of gt is equal to e की पावर माइनस ए एस एफ एस। तो a तो आपको पता लग गया कि पाई बाई 2 है।
अब बात आई सर एफ एस की, तो एफ एस तो एफ टी पता होने पे ही पता चलेगा, तो हियर ए पाई बाई टू है, एफ टी कॉस टी है, ठीक, और लाप्लास ऑफ एफ टी कॉस टी, यही एफ एस हो गया आपका, दिस इज एफ एस। अब इस एफ एस की वैल्यू यानी ये ले जा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो लाप्लास ऑफ जी टी आ जाएगा, यानी क्या आंसर आने वाला है आपका, यहाँ ए की वैल्यू पुट करिए तो पाई बाई टू यानी ई की पावर ए, ई की पावर माइनस पाई एस बाई टू, और अगर हम देखें एफ एस की वैल्यू तो एफ एस की वैल्यू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस यही देखना होगा आपको कि मेनली जो जैसे cos t माइनस पाई बाई टू है या कभी sin t माइनस पाई बाई टू, तो इस बात पे ध्यान रखना होगा कि इसका जो ft है वो क्या है और a की वैल्यू क्या है। सपोज करिए कहीं प्लस में होता तो फिर वो वैल्यू माइनस में हो जाती, t की माइनस पाई बाई टू हो जाता अगर ये cos t प्लस पाई बाई टू होता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नाउ वी विल डिस्कस चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। वैसे स्केलर प्रॉपर्टी जब कहा जाए तभी लगाइए, अदरवाइज इसकी प्रॉब्लम्स डायरेक्ट भी लग जाती हैं। डायरेक्ट कैसे लग जाती हैं बिना प्रॉपर्टी के, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ध्यान देना है स्पेस में आप। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके पास लाप्लास ऑफ कॉस टी पता है कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन है, और आपसे पूछा जाए कि लाप्लास ऑफ कॉस टू टी क्या होगा, ठीक, तो ये गिवन है, और ये स्पेशली लाप्लास ऑफ कॉस टू टी स्केलर से निकालना है, तब तो हम स्केलर प्रॉपर्टी लगाएंगे। बेसिकली स्केलर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि लाप्लास ऑफ एफ टी अगर नोन हो तो हमें निकालना होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, टी की जगह क्या आ जाता है ए टी, जैसे यहाँ देखिए टी है तो यहाँ आ गया है टू टी, तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी प्रूव भी कर लेंगे और कहा जाएगा तो उसको लगा भी लेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि यहाँ पर ए टी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता हुआ है। तो जनरली प्रॉब्लम्स में अगर स्केलर नहीं कहा गया है तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है, कोई मुश्किल नहीं है, देखिए बहुत ही आसान सी थ्योरम है ये एज कंपेयर टू सेकंड, ठीक है। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस ये मालूम होना चाहिए, देखिए एक बेसिक बात है, अभी तीनों थ्योरम में आपने देखा कि लाप्लास ऑफ एफ टी मस्ट बी नोन, ठीक। अब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, बस टी की जगह क्या हो गया ए टी, अगर हो जाए तो क्या होगा वन अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, यानी वो नंबर जो है वो वन अपॉन ए में आ जाएगा, और एफ एस अपॉन ए यानी जो आप एफ एस पहले ही निकाल चुके होंगे, ठीक। जैसे यहां देख लीजिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए फिर प्रूफ बताते हैं आपको। देखिए फाइंड लाप्लास ऑफ cos 4t, एज्यूमिंग लाप्लास ऑफ cos t इज नोन, और वैसे भी आप cos 4t का तो जानते हैं आंसर, अगर देखा जाए इसका पूछ लिया जाए तो कितना आंसर आने वाला है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60 बाय द टेबल ऑफ टेबल, यानी फार्मूला टेबल जो आपके पास है उससे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें कहा गया कि एज्यूम करते हुए ही निकालिए, तो आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा कि एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए एफ एस अपॉन ए, वन अपॉन ए एफ एस अपॉन ए, लेकिन एफ एस मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने कहा ना कि एज्यूम करिए कि लाप्लास ऑफ cos t इज नोन, तो ये आपको एफ एस पता हो गया, यहाँ पर देखिए वी नो दैट से हमने लगा लिया। अब स्केलर प्रॉपर्टी, यूजिंग स्केलर प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ एफ ए टी वन अपॉन ए एफ ऑफ एस माइनस ए, तो वी हैव अब वन अपॉन ए का मतलब यहाँ पर 4 है, ए का मीनिंग यहाँ पर 4 है, तो 1 अपॉन 4 आया, और s को आप रिप्लेस कर देंगे, s को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, s अपॉन 4 से, फार्मूले के मुताबिक 1 अपॉन ए एफ ऑफ s अपॉन ए, तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय s बाय 4 इन लाप्लास ऑफ cos t, तो क्या हो जाएगा, जो आपका ये s दिख रहा है ये बन जाएगा s बाई 4, डिनोमिनेटर में भी s स्क्वायर है बन जाएगा s बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो आपके एजम्पशन में पहले भी थी, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल प्रूफ, लाप्लास ऑफ एफ ए टी, ठीक। अब e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी, अब यहाँ पर बस करना क्या है कि ए टी की जगह आपको एक्स पुट कर लेना है, ठीक। तो ए टी की जगह जब एक्स पुट करेंगे तो डी टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए डी एक्स हो जाएगा, बस चेंज ऑफ वेरिएबल का ही रोल है इसके अंदर, क्लियर। तो टी यहाँ टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस अपॉन ए टी में भी यहाँ पर आकर के आप एक्स पुट कर देंगे, डी टी में भी पुट कर देंगे, और जैसे 12th क्लास का इंटीग्रल करते थे उसी तरीके से 1 अपॉन ए देखिए बाहर हो जाएगा आउटसाइड, और 0 टू इन्फिनिटी
ठीक। अच्छा, जहां तक बात है कि लिमिट सर कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपने ए टी इज इक्वल टू एक्स रखा है, पहले लिमिट टी थी, अब लिमिट चेंज होने, वेरिएबल पहले टी था, अब वेरिएबल चेंज हो रहा है एक्स में, तो लिमिट टी की 0 तो एक्स की भी 0 हो जाएगी, और टी की इन्फिनिटी तो एक्स की भी इन्फिनिटी हो जाएगी। इससे लिमिट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/a 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस s अपॉन a dx और fs। अब लाप्लास का एक फार्मूला बन गया, देखा जाए तो ये फिर से बन गया लाप्लास का फार्मूला, लेकिन अब की बार जो है s नहीं है बल्कि s अपॉन a है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, f ऑफ s अपॉन a, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने क्या लिखा है, ये फार्मूला जो है 1/a f ऑफ s अपॉन a। वैसे तो लाप्लास में fs लिखते थे। तो बस इतना छोटा सा प्रूफ है इसका, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी का। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती हैं क्योंकि उन्होंने एफएस दिया हुआ है और एफ ऑफ एस अपॉन ए की हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी ये गिवन है आपको, प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 6 है, गिवन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिस। ठीक, यानी कि आपको ये क्या गिवन है, देखा जाए तो ये आपको एफ एस गिवन हो गया, क्योंकि मेन फंक्शन एफ टी और उसका वो एफ एस आ गया। अप्लाई द चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी टू शो दैट कि लाप्लास ऑफ 2t इज इक्वल टू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 अपॉन 4s प्लस 1 होल स्क्वायर s माइनस 2। अब सिंपल सी बात है कि आपको जब इसका निकालना होगा तो फार्मूला क्या लगने वाला है, अगर हम डायरेक्टली यही लिखना शुरू कर दें तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो लगेगा वो 1/2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू 2 है। ठीक, और f ऑफ क्या आने वाला है, s अपॉन 2। अब s अपॉन 2 कहां से लाएंगे, जो fs है इसी fs में खाली रिप्लेस कर देंगे s को, किससे, s बाई 2 से, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये प्रोसीजर यहाँ लिया गया है। देखिए लाप्लास ऑफ f ऑफ a t चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी है fs, where fs is equal to Laplace of ft। now if Laplace of ft, if या given है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये given है आपका, इसी को आपने fs कह दिया, फार्मूला जो लगा वही हमने बताया 1/2 fs by 2, ये देखिए फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ जहां जहां पर s है, ये s स्क्वायर है, ये s स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा s बाई 2 के होल स्क्वायर से, तो पूरा देखिए रिप्लेसमेंट है, यहाँ रिप्लेस कर दिया, फिर ये वाला s यहाँ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी रिप्लेसमेंट हो गया, सब जगह और हर जगह रिप्लेसमेंट होगा, और सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा या प्रूव्ड आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसको करके दिखाइए। तो बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं दे करके आपसे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसका ये 5वां क्वेश्चन है। उससे पहले आपके चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि उनमें स्केलर प्रॉपर्टी से करना है, किसी में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करना है। लेकिन इसमें देखा जाए तो फंक्शन का 3 पार्ट हो गया है। अगर सोल्यूशन की हम ये लाइन लिखें, ब्रेक करके दिखाएं आपको, अगर हम ये 0 ले लेते हैं, यहाँ पर हम ये 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम ये 2 ले लेते हैं, तो 0 से 1 तक के बीच में, फिर 1 से लेके 2 तक के बीच में, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में। ठीक, 3 तरह के फंक्शन है इसके अंदर। लिमिट अल्टीमेटली आपको 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ही लेनी होती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी को एज पर डिफिनीशन लिखें तो आप लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। अब बहुत सिंपल है, जैसे 12th क्लास में आप करते थे कि इसको आपको ब्रेक करना होगा, यानी 0 से लेकर के 1 तक। देखिए पहला आपका 0 से 1 तक डिफाइन है, तो 0 से लेकर के 1 तक e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी, और ये आपका एफ टी डी टी हो जाएगा। ठीक, प्लस दूसरे में आइए आप, दूसरा आपके पास इंटरवल है 1 से लेकर के 2 तक का, तो फिर आपने यहाँ से 1 से लेकर 2 तक कर दिया, e की पावर माइनस एस टी, और ये आपका यहाँ पर एफ टी डी टी आ गया, प्लस फिर तीसरा वाला t ग्रेटर देन 2 यानी अप टू द इन्फिनिटी, राइट, तो फिर यहाँ पर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक कर देंगे, और e की पावर माइनस एस टी, और ये आप एफ टी डी टी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करना होगा हमको, ये जो 3 इंटीग्रल में आपने इसको ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी होगी। तो पहले इंटरवल में वैल्यू कितनी है, 0, यानी इस वाले सेक्शन में 0 हो जा रही है, 0 से 1 वाले में, फिर आपकी वैल्यू t आ रही है, और फिर लास्ट वाले में 0 हो जा रही है। तो फर्स्ट में आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक e की पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी, ठीक, 0 हो गया,
और ये 1 से लेकर के 2 तक, और e की पावर माइनस एस टी इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू उसकी 1 दी हुई है। और फिर यहाँ पर आपके पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक और e की पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी हो जाएगा, क्योंकि फिर एफ टी की वैल्यू आपको थर्ड में भी 0 दी हुई है। तो कुल मिला के पहला इंटीग्रल 0 हो गया आपका, लेकिन दूसरा नहीं, दूसरे की वैल्यू आएगी, ठीक है, e की पावर माइनस एस टी, और ये आपके ये वैल्यू शायद t है, यहाँ पर 1 नहीं है, ये अगर देखा जाए, हाँ ये वैल्यू t दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर t रखेंगे, मिडिल वाले में t दिया हुआ तो t, और ये हो जाएगा आपके पास लेकिन ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये 0 दिया। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास 1 से लेकर के 2 तक और t e की पावर माइनस एस टी और ये डी टी हो जाएगा, ठीक। अब जब आप इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका जो है ये आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक 12th क्लास आपको बाई पार्ट्स करना होगा, और बाई पार्ट्स करके आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है।